समाज ये कहता कि ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं चाहिए हमें राजनीति में, हमें तो किरोड़ी लाल जैसा मर्द चाहिए जो विधानसभा में हमारी आवाज बने। इन नेताओं के बच्चों को टिकट मिल गई तो चाहे नरेश मीणा का भविष्य जाए भाड़ में जी, इनको मैं नहीं बनने दूंगा। आज भी लोग हनुमान बेनीवाल को याद करते हैं, आज भी लोग किरोड़ी लाल मीणा को याद करते हैं। अगर इनके बच्चे चुनाव लड़ेंगे तो चाहे मेरा कैरियर बर्बाद हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे बर्बाद है मैं, लेकिन इनके बच्चों के खिलाफ किसी भी कुत्ते नाम को दे दो, लेकिन नरेश नाम के कुत्ते को नहीं दो। ये सब थे उसके। प्रसाद हिलाल जी का बेटा कमल का नाम लोकसभा में चला, ठीक, मुरारी की निहारिका का नाम चलता है जी, मुरारी की सविता का नाम चलता है, ठीक, हरीश मीणा के हनुमंत यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। लगभग सारे नेता जब यही तो नेतागिरी करें, नौकरियों में भी ये नौकरियां कर क्या है, और इन्हीं के बच्चे नेतागिरी करें तो बाकी का क्या होगा। ये जो छोटा किरोड़ी नाम पड़ा, इससे टेंशन है लोगों को, ठीक है। इससे टेंशन है। पहले किरोड़ी लाल जी से परेशान थे, इस बार दोनों ही अपने बेटों को टिकट दिलाना चाहते थे। हरीश मीणा अपने बेटे हनुमंत को दिलाना चाहता था, मुरारी लाल निहारिका को दिलाना चाहता था। आलाकमान ने कहा था या शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि मुझे भाई कहा वहाँ था, के मेरे पास मैसेज था, आप सांसद मैं से एक जब बार बात आदरणीय पायलट साहब से जब मिला था जी, तो पायलट साहब ने भी ये कहा, डोटासरा जी ने कहा, सबने कहा कि भाई आपको सांसद की बिना सहमति हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सांसद की सहमति लो। और उसके लिए मैंने हर तरह का प्रयास किया, लेकिन उसने मेरे से बात करने तक नहीं समझा। ठीक बात, अच्छा बात ही नहीं किया ना, मेरे से कोई बात नहीं की। और जब मुझे पता लगा वो जिस तरह के मेरे लिए शब्द यूज किए उसने, वहाँ ये कहा कि साहब किसी को भी दे दो, किसी भी कुत्ते नाम को दे दो, लेकिन नरेश नाम के कुत्ते को नहीं दो। ये शब्द थे उसके, ठीक बात, जो मेरे पास अभी कल भी वो इसी के बाद आपने वो बात कही थी कि इन नेताओं के बच्चों को टिकट मिल गई तो चाहे नरेश मीणा का भविष्य जाए भाड़ में जी, इनको मैं नहीं बनने दूंगा। ये बात मेरे जहन में है। आपने मेरा वीडियो लोकसभा चुनाव में जब मुरारी लाल जी को टिकट मिला था, तब आपने वो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, तब मैंने कहा था मंच पे, जब टिकट मिल गया था उस मंच पे, मैंने कहा था कि मुरारी लाल जी आपकी मैंने मदद की, आपकी बेटी की मैंने मदद की, अभी आप एमएलए हो, एमएलए के बाद में हरीश मीणा एमएलए था, इस जगह दोनों जगह अगर किसी दो नए लड़कों को टिकट देते हैं जी, दो अदर आदमी को, तो ये एमएलए तो दो अदर सांसद बन जाते, लेकिन एमएलए भी ये बने, सांसद भी ये बने। और फिर मैंने उस समय कहा था कि मुरारी लाल जी आप एमएलए रहे, अब सांसद बन रहे हो, और उसके बाद आप अपने परिवार में टिकट दिलाओगे। और इतना ही था जी भाई, इस बार दोनों ही अपने बेटों को टिकट दिलाना चाहते थे। हरीश मीणा अपने बेटे हनुमंत को दिलाना चाहता था, मुरारी लाल निहारिका को दिलाना चाहता था। और ये तब मुझे पता लगा जब यहाँ सर्वे वाले जब लोग आए, यहाँ जो दैनिक भास्कर ने जो दोनों जगह सर्वे करवाया, डिजिटल सर्वे, उसमें दोनों सांसदों ने वहाँ फोन करके मैसेज करके उनके पीओ ने उनको कहा कि मुरारी ने कहा मेरी बेटी और मेरी पत्नी सविता मीणा और निहारिका का इसमें नाम डालना सर्वे में। यहाँ हरीश मीणा द्वारा कहा मेरे बेटे का नाम डालना। उससे लग रहा था कि वो पूरी तैयारी में थे अपने बच्चों को चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन जैसे वो सर्वे आया और जैसे ही मैंने घोषणा कर दी थी अगर इनके बच्चे चुनाव लड़ेंगे तो चाहे मेरा कैरियर बर्बाद हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे बर्बाद है मैं, लेकिन इनके बच्चों के खिलाफ बर्बाद नहीं है। आपने बहुत से आंदोलन मैंने आपके देखे हैं जिसको मुकाम तक आपने पहुंचाया है, और ऐसे बिरले ही लोग होते हैं राजनीति में तो निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, तो ऐसे नहीं कह सकते। देखिए राजनीति, हाँ पद भले ही राजनीति केवल एमएलए बनने के लिए, सांसद बनने के लिए नहीं करनी चाहिए। मैंने कर्नल साहब को देखा है जी, कर्नल साहब जो थे, कर्नल बैंसला जी, वो एमएलए नहीं बने, वो सांसद नहीं बने, लेकिन वो लीडर थे। आज उनकी मूर्तियां लग रही, जनता उनको याद कर रही है। एक राजपूत समाज में लोकेंद्र सिंह जी कालवी हुए, लोकेंद्र सिंह जी कालवी सामाजिक नेता थे, वो कोई एमएलए नहीं बने, सांसद नहीं बने, लेकिन आज भी लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब को याद किया जाता है। ऐसे बिरले लोग हैं राजस्थान में, विधायक 200 बन सकते हैं, सांसद 25 बन सकते हैं, लेकिन आज भी लोग हनुमान बेनीवाल को याद करते हैं, आज भी लोग किरोड़ी लाल मीणा को याद करते हैं। आज भी मैंने पायलट साहब का देखा था, सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हुए जब उनको लगा कि यहाँ की मेरे यहाँ युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह का रीट का ये सब मामला जब हुआ था आरपीएससी का, तो पायलट साहब ने सरकार होते हुए कांग्रेस की अजमेर से पैदल यात्रा निकाली या अनशन किया, उसका असर हुआ। पायलट साहब ने जब विपक्ष में सत्ता पक्ष में रहते हुए जब अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उसका असर हुआ, और वो असर आज भी चल रहा है जी। उसको बाद में डॉक्टर साहब ने उसको मजबूती दी, आंदोलन किए, और वो आज जो अपन देख रहे हैं थानेदार बंद हो रहे हैं, जो भी जिस तरह का हो रहा है, तो ऐसे लोग पसंद है, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। मैं परिवर्तन की राजनीति करना चाहता हूँ। मैं स्पेशली आपसे कहना चाहता हूँ, आज जाट समाज को देखो आप जी, बहुत सारे छात्र राजनीति से आए हुए लड़के आज एमएलए हैं, मुकेश बाघेल, अभिमन्यु पुनिया, अनिल चोपड़ा, हमारा भाई रामनिवास जी गावड़िया है, विकास जी चौधरी हुए अजमेर से, जो किशनगढ़ से हैं, बहुत सारे हमारे भाई यादव, ललित यादव है, मनीष यादव, ये मेरे जूनियर रहे हैं सारे लोग, मेरे साथ काम किया हुआ है। आप गुजर समाज में चल जाओ, शिव प्रकाश जी को टिकट मिला, इंदिराज जी। इनमें एक बात टोकना चाहूँगा, इनमें अधिकतर लोग कांग्रेसी हैं और ये सब आपसे जूनियर हैं। आपकी लीडरशिप तो छात्र संघ चुनाव में
बड़ी लीडरशिप थी, पूर्वी राजस्थान, क्या पूरे राजस्थान में डंका बजता था, एक ही छात्र नेता का नाम आ रहा था। कहीं देखिए- टीस होती है क्या कि देखिए- पार्टी इनको टिकट दे देती है, मेरे को टिकट नहीं दे पा रही, देखिए या फिर जो मेरा जो सबसे समाज बड़ी- का नेता सबसे- मैं बन रहा हूँ, जी। या जिस जो टैग आप पे लगाया जा रहा है कि मीणा समाज का या छोटा किरोड़ी आपको कहा जा रहा है, तो कुछ नेताओं को असहजता होती है नरेश मीणा से। ये जो छोटा किरोड़ी नाम पड़ा, इससे टेंशन है ना लोगों को, ठीक है इससे टेंशन है। पहले किरोड़ी लाल जी से परेशान थे, जी। मुझे पता है। एक बार डॉक्टर साहब को जब भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, उनको पार्टी से निकाल दिया था, एक बार वो सोनिया गांधी जी से मिले थे, अच्छा। और सोनिया गांधी से मिले थे गोलमा जी और दोनों। उस समय चर्चा थी कि भाई डॉक्टर साहब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, तो मुझे उस दिन की आज मुझे पता है। तब यही सारे कांग्रेस के नेता, जो मीणा नेता है, ये जहर की पूड़ी लेके प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गए थे, और इन्होंने कहा था अगर किरोड़ी लाल को कांग्रेस ज्वाइन कराओगे तो हम जहर खा लेंगे, हम सब कांग्रेस छोड़ देंगे। आज इनको ये टेंशन है कि किरोड़ी लाल जी की उम्र होती जा रही है, और ये जो नरेश मीणा है, अगर ये बन गया तो हम जो हमारे बच्चों को नेतागिरी में लाना चाहते हैं, और सारे ही लोग, मैं नाम बता दूं, जी बताएं। प्रसादी लाल जी मीणा जी। का बेटा कमल कांग्रेस के संगठनों में रहता है, पदाधिकारी रहता है। रामकेश जी मीणा गंगापुर सिटी वाले, उनके बेटे ने भी टिकट मांगा था यहाँ से, अभी देवली नियारा से। अच्छा। उनके बेटे धीरज ने लोकसभा का टिकट मांगा सवाई माधोपुर दौसा से। प्रसादी लाल जी का बेटा कमल का नाम लोकसभा में चला। ठीक है मुरारी की नियारिका का नाम चलता है, जी। मुरारी की सविता का नाम चलता है। ठीक। हरीश मीणा के हनुमंत यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। लगभग सारे नेता जब यही तो नेतागिरी करें, नौकरियों में भी ये नौकरियां कर क्या है, और इन्हीं के बच्चे नेतागिरी करें, तो बाकी का क्या होगा। मैंने जो बताया, जाट समाज, यादव समाज, गुजर समाज, अन्य समाजों में जो नई लीडरशिप पनप के आई है, मीणा समाज में दूर दूर तक आप कैमरा घुमाओ, मीणा समाज में आपको कहीं लीडरशिप नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया, जी। समाज टेंशन में है, समाज चिंतित है। समाज ये कहता कि ऐसे कीड़े मकोड़े नहीं चाहिए हमें राजनीति में, हमें तो किरोड़ी लाल जैसा मर्द चाहिए जो विधानसभा में हमारी आवाज बने, लोकसभा में हमारी आवाज बने, नागरिक में हमारी आवाज बने, जब संकट आए तो हमारे लिए लड़ाई लड़े। अभी हमने देखा है, अभी ये आरक्षण के मामले में मुद्दा उठा था, ये सारे कांग्रेस के नेता चुप्पी साध गए, एक बोल नहीं पाया।